So thank you so much to all for joining in. अब आज तुम लोग बोलोगे कितने प्रैक्टिस कर रहे हो, थोड़ी सी, ज्यादा, कम, कुछ भी. हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग सम प्रैक्टिस? हो जाती है। कभी मिस हो जाती है, मतलब कितने परसेंट कर रहे हो? इवन इफ यू आर डूइंग 10%, तो तुम हाथ रेस कर सकते गायत्री हो. मंत्र भी हर रोज 80% हो जाता है। वेरी नाइस. सिया का भी प्रैक्टिस फॉलो हो रहा है. यशी, कुछ चल रहा है? एनीथिंग? मेरी मेरी होती है फिर बंद हो जाती है। अभी आपने मेरे को मतलब 2 महीने पहले एक हरिद्वार टूर का भेजा था, तो मैं हरिद्वार होकर आई, उसके बाद से मेरी सही चल रही है। नहीं चल रही है? हाँ। अच्छा, तो अब बॉल तुम्हारे कोर्ट में. जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी देखो क्या होता है. क्यों हमें ये चीजें रिपीटेडली सुननी चाहिए, क्यों हमें बार बार सुननी चाहिए? जब हम डिवाइन यूथ 2021 में लाए थे, तो सेट ऑफ किड्स वाज डिफरेंट. 2022 में इट वाज ओपन फॉर ओल्ड आल्सो. ये हमें लाइफ लॉन्ग सुनना होता है. एक ही इंफॉर्मेशन को ब्रेन में बार बार डालना पड़ता है. क्यों डालना पड़ता है? मैं पढ़ाई में भी ऐसा ही होगा. जब आप एक ही इंफॉर्मेशन को रिपीटेडली बार बार डालोगे, तब कहीं जाकर, जब हम एक बार में 1 घंटे का सेशन सुनते हैं, तो उस 1 घंटे के सेशन में हमको 2 4 5 मिनट की एक लाइन होती है जो अंदर जाके एकदम फिट हो जाती है, भावनाओं के स्तर पर. राइट? पूरा सेशन तो याद नहीं रहता. याद रहता है क्या पूरा 100%? नहीं रहता. उस समय मेरी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे इमोशनल, मेंटल, फिजिकल बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग कोई एक चीज जाके मेरे अंदर मैनिफेस्ट हो जाएगी. और सेशन एक ही है, बुक एक ही है, किताब एक ही है. सुनने वाले जितने भी हैं, सबको अलग अलग मिलेगी लर्निंग. कौन अपने सूक्ष्म शरीर से, अपने सटल बॉडी से कहाँ पर है, डिपेंडिंग ऑन दैट. ठीक. इसलिए हमें रिपीटेडली सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए. क्योंकि इतना सा याद रहा, कहाँ इतना गया था. फिर उतने से को जब तुम इम्प्लीमेंट करोगे, उस उतने से की प्रैक्टिस करोगे जो हृदय को स्पर्श कर गया, तो समवेयर योर इमोशनल बॉडी विल एनहेंस, और उसकी कैपेसिटी और क्षमता बढ़ेगी. और जब आपके इमोशनल बॉडी की कैपेसिटी और क्षमता बढ़ेगी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपकी लर्निंग स्किल्स बढ़ेंगी. हर चीज में, वॉट एवर यू डू इन लाइफ, बाहर की तरफ, खाली ये वाला पार्ट नहीं है ना. दो है, गायत्री के दो पक्ष हैं, एक सावित्री, एक गायत्री. राइट? गायत्री अंदर की तरफ ले जा रही है, और सावित्री की शक्ति बाहर की शक्तियों को मैनिफेस्ट कर रही है. क्योंकि अब जो इरा है कलयुग में, अब जो इरा है, वहां हमको टॉप पर जाना है संसार की नजरों में. ऐसी पोजीशन पर जाना है कि जहां जाकर हम बोले, तो एक आवाज में 1,000, 2,000, 10,000 खड़े हो जाए. अब अगर एक बात प्राइम मिनिस्टर बोलता है, तो जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है वो मेरे बोलने और तुम्हारे बोलने से थोड़ा पड़ जाएगा. तो मुझे वहां तक पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे गायत्री और सावित्री दोनों को साथ में लेकर चलना है. तो यहाँ पर ये वाला रूल नहीं है कि संसार छोड़ दो और इसमें लग जाओ और यही करना है. नहीं 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 नहीं. हर लेवल पर टॉप पे पहुंचना है, लेकिन विद द प्योरेस्ट इंटेंशन. उस टॉप तक पहुंचने के लिए मुझे बार बार सुनना है. हर बार हम सुनेंगे, हमारी लर्निंग नहीं होगी, हमारे इमोशंस को नई चीज मिलेगी. क्योंकि वी आर ग्रोइंग, एवरी मोमेंट वी आर ग्रोइंग. हमने बोला हमारी बॉडी किस कॉम्बिनेशन से बनी है, क्या बात हुई थी हमारी? सत्य, रज और तम. तीन चीजें हैं. इस कॉम्बिनेशन से और कम्युनिकेशन से चीजें चल रही हैं, सत्य, रज और तम. और हर समय ये रेशियो अलग होता है, दिन भर में ये रेशियो बदलता रहता है. इट कीप ऑन चेंजिंग. कभी कभी बहुत बाहर का खाने का मन कर रहा है, आता है ना वो मोमेंट. और कभी कभी लगता है एकदम चुप हो जाओ, शेल में बैठ जाओ, किसी से कुछ बात मत करो. राइट? कभी कभी एकदम ऐसा लगता है, नहीं आज तो बेटा इतना मन कर रहा है डिटर्मिनेशन से, आज तो सारी किताब आज ही खत्म कर देंगे. एवरी मोमेंट थिंग्स आर चेंजिंग इनसाइड. सबके साथ हो रहा है ऐसा. राइट? इसका मतलब जो जिस कॉम्बिनेशन से मेरा चित्त बना है, मेरा मन बना है, उस कॉम्बिनेशन में चेंजेस हो रहे हैं. दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सतरज तम इज चेंजिंग, और उसके अकॉर्डिंग मेरी लर्निंग चेंजेस है. तो जब तक हमें ये लगे कि हमने 100% लर्न नहीं कर लिया, एंड नाउ देर इज नो नीड फॉर न्यू लर्निंग, तब तक हमको इस तरह की चीजों को बार बार सुनते रहना चाहिए, रिपीट मोड पर. और क्या लर्निंग कभी खत्म हो सकती है? कोई भी ऐसा है जो ये कह रहा हो कि लर्निंग कभी किसी पॉइंट पर आकर देयर इज नो नीड टू लर्न समथिंग न्यू? अगर कोई किसी के मन में है ऐसा, तो बता दो. लाइफ के एवरी फेज में वी हैव टू लर्न.
अभी स्टूडेंट है तो एज ए स्टूडेंट हमको याद सीखना है, फिर कल जॉब में जाएंगे तो जॉब में वी आर एम्प्लॉय, देन वी आर बॉस, वी आर ऑन डिफरेंट लेवल्स, तब हमको सीखना है। हम एज अ डॉटर, एज अ चाइल्ड भी हमको सीखना है, फिर वी विल प्ले डिफरेंट रोल्स इन लाइफ, वहां पर भी हमको सीखना है। सो लर्निंग तो नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, राइट? जब बाहर की लर्निंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है तो मेरे अंदर की लर्निंग भी तो इम्पोर्टेंट है। बच्चे आके कहते हैं कि जब सेशन लिया उसके बाद 2 4 5 महीने तक तो बहुत अच्छा चला, उसके बाद लो हो गए। होता है, होता है सबके साथ कि जब चल रहे थे ना उस एनर्जी के साथ तो बड़ा मजा आ रहा था, थिंग्स वर ऑन राइट ट्रैक, लेकिन जब गैप आया तो सब गाड़ी गड़बड़ा गई। पता नहीं, फिर अपलिफ्ट करना भारी हो गया, कैसे अपलिफ्ट करें ऐसे में? हाउ वी मेक श्योर कि वी आर कॉन्टिन्यूस? यू कैन बी कॉन्टिन्यूस ओनली विद द प्रैक्टिसेस गिवन इन द सेशन। कितने लोग हंसे लास्ट के 1 हफ्ते में? कितने लोग जोर जोर से हंसे हो बताओ? 3 टाइम्स अ डे 1 मिनट रोज हंसना था। अब बताओ, लाफ्टर इज अ थेरेपी। जब सेशन में थे तो वो थेरेपी कोई फॉलो करवा रहा था, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन मिसिंग हो गया। सेशन नहीं है, अभी कोई पूछेगा नहीं, कोई कहेगा नहीं, यानी इसका मतलब हम किसी के लिए कर रहे थे। लेकिन सेशन 4 इज ऑल अबाउट मोटिवेशन एंड अप्रिशिएशन। हमको किसके लिए करना है? अपने लिए करना है। इफ आई एम लाफिंग, मेरा ही खून बढ़ने वाला है ना, या किसी और का बढ़ जाएगा? बढ़ेगा दूसरों का भी, जब मुझे हंसते हुए देखेंगे तो वो हंसेंगे, तो बढ़ेगा तो दूसरों का भी, लेकिन सबसे पहले तो वो हंसी मेरे से होके गुजरेगी। हाउ मैनी आर रबिंग हैंड्स? 1 मिनट रोज रब करना है, 3 मिनट रोज रब करना है। चक्रा बैलेंसिंग के लिए हैंड रबिंग कितना छोटी क्रिया दिख रही है देखने में, बट व्हाट इट इज डूइंग, जब हम तीनों शरीरों से कर रहे हैं, इट इज बैलेंसिंग अवर सटल बॉडी, जो दिखती नहीं है पर होती है। तो उन प्रैक्टिसेस को मेंटेन करने के लिए मुझे बार बार सुनना है, और इसलिए चैनल पर 3 4 किताबें ऐसी हैं जो रिपीट मोड पर आप लोग को सुननी चाहिए। सफल जीवन की दिशा धारा, एक बुक, वो खत्म हो जाए तो आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, पिक दैट। फिर वो खत्म हो जाए, कम बैक टू सफल जीवन की दिशा धारा। फिर वो खत्म हो जाए तो जेएसपीएम में कुछ स्टूडेंट्स के लिए बुक आई है, जन्म शताब्दी में, पिक दोज, बट कीप लिसनिंग समथिंग 10 मिनट का डेली। क्योंकि थॉट एक एनर्जी है, हमने तीनों बॉडीज समझे थे, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। थॉट इज अ एनर्जी, और उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोअर थॉट्स आते हुए देर नहीं लगेगी, माइक्रो सेकेंड लगता है। एक लो इमोशन 100 लोअर थॉट्स को पैदा कर सकता है, 1 लोअर इमोशन। और इमोशन तो हाथ में नहीं है, सामने वाले ने कुछ कहा सीधा तीर के जैसे लगता है, वो तो यहां तक सोचने का टाइम ही नहीं देता। कई बार हम सेल्फ से ही डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो थॉट बॉडी को चार्ज करने के लिए आपके पढ़ाई के शेड्यूल में से भी 45 मिनट्स तो अपने लिए निकालना ही पड़ेगा, ओनली 45 मिनट। बट वॉट इट विल डू, इट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। टू वॉट एक्सटेंट? इट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी टू एक्सटेंट कि आपके स्लीप आवर्स कम हो जाएंगे, आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी रिटेंशन का पावर बढ़ जाएगी। सबने एक्सपीरियंस किया है ये? डू यू फील कि मेमो, याद करने की स्पीड बढ़ गई, रिटेंशन पावर बढ़ गई, तो टाइम सेव हो रहा है ना अल्टीमेटली। इधर 45 मिनट का इन्वेस्टमेंट आपके 24 घंटों को आपके 30 घंटों में कन्वर्ट कर रहा है। एम आई मेकिंग सेंस? वेलकम प्रज्ञा, अमृति, प्रज्ञा, कैमरा ऑन कर लो बच्चों। कंफर्टेबल? तो क्या कर रही हूँ मैं, ये फटाफट रिकैप ले रही हूँ ऑफ 24 सेशन। अ क्विक रिकैप, याद आ जाएगा सब कुछ। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू डू टाइम मैनेजमेंट? कितने परसेंट तक टाइम मैनेजमेंट को फॉलो कर पा रहे हो? चेकलिस्ट कितनी फॉलो हो रही है? किस किस के पास चेकलिस्ट आज भी एग्जिस्ट करती है? द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, बिना चेकलिस्ट के नहीं हो पाएगा बेटा। मैंने 5 10 साल चेकलिस्ट फॉलो किया है लाइफ में, 5 to 7 years, एंड स्टिल आई लैक इन टाइम मैनेजमेंट। आई एम बेटर, आई एम बेटर एवरी डे, बट आई एम नॉट 100%। मेक योर ओन चेकलिस्ट, प्रायोरिटाइज, एंड यू विल सी द रिजल्ट। जब चेकलिस्ट बनाई थी तब वाले फेज में और अब वाले फेज में कोई अंतर है? जब हमें पता होता था कि हमें पेन उठाना है, पेपर उठाना है और एक टिक मार्क लगाना है,
क्या ये वाला जो थॉट है पेन पेपर उठा के टिक मार्क करने वाला, ये एक फायर के जैसे काम नहीं करता था जल्दी जल्दी दिन को यूटिलाइज करने में? करता था क्या? कुछ डिफरेंस था? पर वो चेकलिस्ट तब किसी को दिखानी थी और अब किसी को दिखानी नहीं। दिखानी है रात को सोने से पहले सविता देवता को थैंक यू बोलते हुए, उनको दिखानी है भाई। अगर गुरु जीवन में है तो गुरु को दिखानी है। सी अवर चेकलिस्ट टुडे। प्रज्ञा कैमरा ऑन कर ले इफ पॉसिबल। तो कितने लोग चेकलिस्ट की तरफ वापस जाएंगे? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट इट इज फ्रूटफुल एंड वी शुड गो बैक टू द चेकलिस्ट? लेकिन केवल अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, ओनली फॉर योर सेल्फ। सेल्फ मोटिवेशन के लिए काम करना है। एम गोल ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। All the small practices to connect to visible God via Gayatri Mantra is very important. प्रज्ञा इज नॉट कंफर्टेबल। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। बट प्रज्ञा, मैं ना तेरे को, मैं ये वाला मैं ये देखना चाहती हूँ कौन सी वाली प्रज्ञा आई है। 3 प्रज्ञा। तो आई वॉज जस्ट लुकिंग कौन सी वाली प्रज्ञा आई है। वो डीएसपी वाली मेरी बैचमेट प्रज्ञा है जिसके साथ मैंने योगा का कोर्स किया था, या ये दूसरी वाली प्रज्ञा है? अच्छा, डीएस वाली प्रज्ञा मेरी बैचमेट रह चुकी है, हमने दोनों ने योगा का कोर्स साथ में किया। तो प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। अल्टीमेटली अपने रिदम को बनाए रखने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। छोटे छोटे प्रैक्टिस हैं, बहुत बड़े नहीं है। और जो स्मॉल, सबसे इम्पोर्टेंट लाफ्टर ही है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस लाफ्टर है टू चार्ज योर सेल्फ। दीदी शुरू शुरू में जबरदस्ती करती थी, अब प्रायोरिटी में आ गया वो सब करने, मतलब याद रहता है एकदम। सबसे पहले वही करती हूँ। और अंतर पड़ रहा है ना, एक हैप्पीनेस आपकी वाइब्रेशन में ट्रैवल करती है तो आपके आसपास सब हैप्पी लोग, हैप्पी एनर्जीज कलेक्ट होने लगती है। सी व्हाट यू विल रेडिएट यू विल गेट बैक। अगर आप हैप्पीनेस रेडिएट करोगे तो आपके पास हैप्पी लोग आएंगे, हैप्पीनेस आएगी। आपके थॉट्स, आपके इमोशंस जो रेडिएट करेंगे वही आपके आसपास इकट्ठा हो जाएगा। इफ यू आर रेडिएटिंग नहीं, हम तो बीमार हैं, हमको ये प्रॉब्लम है, हमको वो प्रॉब्लम है, हमें किसी चीज से फायदा नहीं हो रहा, हमने इतना कर लिया, हमने उतना कर लिया, यू आर रेडिएटिंग द सेम थिंग अगेन, बैक बैक बैक। जिन प्रॉब्लम्स को बनने में साल लगे हैं उनको ठीक होने के लिए कुछ तो टाइम पेशेंस के साथ देना पड़ता है। वी कैन नॉट रन। नहीं, प्रॉब्लम बनने में बहुत टाइम लगता है ना, कोई भी एक प्रैक्टिस बनने में, डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है। तो उस प्रैक्टिस से बाहर आने के लिए भी कुछ तो टाइम लगेगा ही ना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।